शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भगतावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौरांग सुंदर सचिनयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिका रमणम् इष्टभीष्टमीणे अहो भाग्यम अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमणदेवोत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी आजानुलम्बितभुजौ कनकावधातु सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतो जुलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपूर्तसुन्दराध्वतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्वरतु वा सचिनन्दनः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के 14th सत्र में। और आज का सत्र हमारा लेने वाली है प्रिया दीदी। और प्रिया दीदी ने हमें टॉपिक दिया है अहिल्या माता का उद्धार कैसे किया ठाकुर जी ने। हाँ तो दीदी ओवर टू यू। हरे कृष्णा। राधे श्याम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? राधे श्याम। हाँ जी जी दीदी दीदी आवाज आ आवाज रही आ है रही है आपकी। आवाज आ रही है। जी जी। तो आज हम लेने वाले हैं अहिल्या माता का चरित्र ना, कि कैसे ठाकुर जी ने उनका उद्धार किया। मैं जब मेरे को पता चला कि आज मेरे को क्लास लेनी है, तो मैं ये सोच रही थी कि क्योंकि रामनवमी कल है, तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ राम जी क्यों आए, या राम जी क्यों है, या ऐसा कुछ कि राम जी के गुण या रामचरित्र का गुण, ऐसा मैं कुछ ढूंढ रही थी। मिला भी बहुत कुछ। हाँ, सबसे बहुत अच्छा लगा शंकर जी का पार्वती मैया का संवाद, कि जब पार्वती मैया पूछती है कि भोलेनाथ इतना क्यों राम राम करते हो, राम जी का चरित्र कैसा है, क्या ये वही राम है जिनकी वेद इतनी स्तुति करते हैं। पर मैंने तो देखा है कि वो एक राजा के पुत्र हैं, और फिर वनवासी हो गए, और फिर अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढ रहे थे, फिर उनको बचाने के लिए उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया। तो
साधारण मनुष्य से ही तो लीला है, तो फिर वे दिन की इतनी स्तुति क्यों करते हैं? तो उसके बाद महादेव पार्वती मैया को पूरी राम कथा बताते हैं सविस्तार। तो मुझे ये लगा था कि मैं वो भी ले सकती हूँ, बट क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक था और मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा टॉपिक पे इतने अच्छे से बता पाऊँ जितना बताना चाहिए, तो फिर मैंने इधर उधर ढूंढा और मेरे को एक प्यारा सा ये चरित्र मिला, अहिल्या माता का। अहिल्या माता के बारे में वैसे तो आप सबने सुन रखा है कि अहिल्या माता एक ऐसी स्त्री थी जो सर्वगुण संपन्न थी और नित्य नवनीता थी। मतलब उनको कभी भी, मतलब उन पे समय का कभी जोर नहीं चलता था। मतलब वो हमेशा अपनी यौवनावस्था में रहती थी, कभी उन्हें बुढ़ापा नहीं आ सकता था। और जितने भी कार्य होते थे स्त्रियों के, उन सारे कार्यों में निपुण थी, एकदम दक्ष, एकदम प्रवीण। तो वो ब्रह्मा जी ने उनको बनाया था, अहिल्या माता को, एकदम सर्वगुण संपन्न, बहुत ही सुंदर। तो अहिल्या माता को देखिए, इंद्र जी सोचते थे कि इतनी सुंदर है, इतनी संस्कारी है, तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाके बार बार प्रस्ताव करते थे कि ब्रह्मदेव, आप अपनी पुत्री को मुझे दे दो, मुझसे इसका ब्याह करा दो। तो ब्रह्मदेव ने साफ साफ मना कर दिया। ब्रह्मदेव ने ये कहा कि इंद्र, आप भोगी हो और इतनी सुकुमारी, इतनी संस्कारी, इतनी सुशील कन्या को मैं किसी महान परम योगी को दूंगा, न कि भोगी को। तो फिर इंद्र तो वापस लौट जाते थे। बट उसके बाद ब्रह्मा जी के दिमाग में तो था ही कि उनको किसी योग्य वर से विवाह करना है। तो उनकी दृष्टि पड़ी गौतम ऋषि जी पर। गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी, उनकी बातें, उनकी छाती जगत विख्यात थी। और ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं ऐसे ही अपनी बेटी को नहीं दे दूंगा, चार लोग तारीफ कर रहे हैं तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं खुद परीक्षा करूंगा। तो ब्रह्मा जी गए अपनी पुत्री को लेके गौतम ऋषि जी के पास, उनके आश्रम। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने गौतम ऋषि जी को कहा कि मुझे कुछ कार्य है और मुझे अपनी पुत्री को 1 वर्ष के लिए कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना है। तो मैं अपनी पुत्री को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ 1 वर्ष के लिए, आप इनका ध्यान रखना। इतना बोल के ब्रह्मा जी चले गए। और उसके बाद ब्रह्मा जी जब 1 वर्ष बाद वापस आए और उनको गौतम ऋषि से मिले, तो गौतम ऋषि ने तो उनका भली भांति से सम्मान किया, उन्हें प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी पूछते, मेरी पुत्री कहाँ है बताओ? तो गौतम ऋषि बोलते हैं, क्षमा कीजिए ब्रह्मा जी, मैं तो 1 साल से इसी स्थान पे यहीं बैठ के सिर्फ तपस्या कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपने अपनी पुत्री कहाँ छोड़ी थी। हाँ, पर मैं इतना सत्य कह सकता हूँ कि मेरे भजन बल से, मेरे तप बल से इस आश्रम में मेरी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो आपने इस आश्रम के जिस भी कोने में आप अपनी पुत्री को छोड़ के गए रहे होगे ना, आपकी पुत्री बिल्कुल वहीं आपको मिल जाएगी। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से मिले और ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि 1 वर्ष तक इतनी सुंदर कन्या, जिसको बार बार इंद्र प्राप्त करना चाहता था, जिसकी जगत में ख्याति है कि ये हर काम में निपुण है, सर्वगुण संपन्न है, इतनी सुंदर है, और इन ऋषि के पास ये 1 वर्ष अकेले रही, पर ये तो बिल्कुल भी फिसले नहीं, इनका तो ध्यान भंग ही नहीं हुआ। तो फिर ये योग्य वर है, ऐसा सोच के ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री अहिल्या माता को उनको सौंप दिया, उनसे उनका विवाह करा दिया। अब उनका जीवन तो चलने लगा, ऋषि तो तप में लगे रहते थे और अहिल्या माता आश्रम की व्यवस्था में लगी रहती थी। लेकिन इंद्रदेव, उनको अंदर ही अंदर इस चीज की पीड़ा होती रहती थी कि क्यों क्यों क्यों। और वो अहिल्या पे चोरी चोरी चुपके चुपके दृष्टि करते रहते थे अपनी, क्योंकि भले ही देव हैं पर कुछ ना कुछ बुराइयां तो है ही। तो वो ऐसा करते थे, हालांकि करना नहीं चाहिए था, बट फिर भी वो ऐसा करते थे। तो उन्होंने कुछ दिनों तक नोटिस किया कि ऋषि तो, गौतम ऋषि तो सुबह सुबह स्नान के लिए जाते हैं, नदी में जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में।
तो ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है कि गौतम ऋषि बाहर होते हैं और अहिल्या माता अकेले आश्रम में होती है। तो अब इंद्र ने थोड़ी सी युक्ति लगाई, आसपास के पंछियों से थोड़ी संधि करी और अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही वो पंछी चहकने लगे। तो गौतम ऋषि को लगा कि हाँ, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तभी तो ये चहक रहे हैं, तभी तो ये आवाज कर रहे हैं। तो वो उठे और वो स्नान के लिए चले गए। और इधर अहिल्या माता अकेले थी आश्रम में और इंद्रदेव वहां गौतम ऋषि के रूप में ही उस आश्रम में प्रवेश कर गए। अब अहिल्या माता को तो लगा कि मेरे ही पति है, तो उन्हें तो कुछ ऐसा गलत लगा नहीं, तो उन्होंने उनका सम्मान किया, उन्हें आदर पूर्वक बुलाया अंदर। पर अब जब गौतम ऋषि को पता चला कि वो गलत समय पे आए हुए हैं स्नान करने, तो वो वापस अपनी कुटिया में आए। वो जैसे ही कुटिया में आ रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके ही स्वरूप में उनका ही कोई हम शक्ल उनकी कुटिया से निकल रहा है और आकाश को उड़ गया। उन्होंने ध्यान से देखा ये कौन है, तो उन्हें पता चला कि ये तो इंद्र है। अब वो तुरंत अपनी कुटिया के अंदर गए और उन्होंने अहिल्या माता से पूछा कि देवी, कौन आया था आश्रम में? तो अहिल्या माता बोलती है कि नाथ, आप ही तो आए थे। मुझे लगा कि आप स्नान के लिए गए, परंतु समय नहीं हुआ है, इसलिए आप वापस आ गए। और फिर अभी कुछ क्षण के लिए भी आप गए थे, तो हो सकता है आप स्नान करके इतनी शीघ्रता से वापस भी आ गए। अहिल्या माता उनसे पूछ लिया। अब गौतम ऋषि स्तब्ध है कि ये क्या हुआ। अहिल्या माता को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब गौतम ऋषि ने उन्हें पूरी बात बताई कि वो जो आया था, जो मेरे वेश में था, वो मैं नहीं था, वो इंद्र था। अब अहिल्या माता जमीन में गिर गई, उनके हाथ पैरों में कंपन होने लगे, वो रोने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि एक क्षण में उनकी तो मानो पूरी दुनिया ही लुट गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। वो गौतम ऋषि के चरणों में गिर गई। गौतम ऋषि ने उन्हें, ऐसे तो कहा गया कि गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, पर मुझे नहीं लगता श्राप दिया। वो ऋषि थे, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और यही चीज मैं सोच रही थी, और सोचते सोचते मैंने जैसे की एक कथा सुनी रामायण की, और उसमें जैसे ने बताया कि गौतम ऋषि ने अहिल्या माता को ये कहा कि देखो देवी, वो इंद्र था, इंद्र के रूप में आता तो आप उसका कतई सम्मान न करती, वो तो कुटिया में प्रवेश ही नहीं कर पाता। इस चीज से मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट मुझे परेशानी इस चीज से है कि हम इतने वर्ष से तंग हैं, साथ में हैं, और आपने अपने पति को सिर्फ और सिर्फ इस चेहरे से पहचाना। समस्या इंद्र नहीं है, समस्या ये है कि आपके भीतर में मेरा स्वभाव नहीं बैठा है, मेरा ये चेहरा बैठा है। अगर आप मेरे स्वभाव को जानती, तो मैं एक ऋषि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ। इस ब्रह्म मुहूर्त में मेरे हृदय में ठाकुर जी के भजन की इच्छा आएगी, न कि आपके भोग की इच्छा आएगी। और ये सच में बहुत बड़ी बात है, जो कि हम नॉर्मली ये समझते कि उन्होंने श्राप दे दिया, बट श्राप नहीं दिया। उन्होंने ये चीज बहुत गहराई से हमें समझाया कि हमें स्वभाव देखना चाहिए। शक्ल से तो लोग अच्छे, आजकल तो कंठी तिलक लगा के कोई भी वैष्णव बन जाता है, पर सार्थक वैष्णव वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी रह के, भले उसको अलाव ना हो कंठी लगाना, भले उसको अलाव ना हो तिलक लगाना, भले उसके घर वाले बोलते हो कि क्या ये क्या वो, बट सत्य में वैष्णव वही है जो हर परिस्थितियों से लड़ के भजन करे। केवल कंठी तिलक में ना रिझ के रह जाए। कंठी तिलक भी अनिवार्य है, पर उससे ज्यादा अनिवार्य है कि नाम तो लो, भजन तो करो। कंठी तिलक लगा लिया और कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो ये ऋषि ने कहा। फिर इसके बाद अहिल्या माता तो जमीन पे गिरी हुई थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने ऋषि से कहा कि आप मुझे आज्ञा दें, आप मेरा समाधान करें, मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लिटरली अगर ऐसा कुछ हो तो किसी को कुछ समझ ही ना आए। तो ऋषि ने कहा कि हे देवी, रजोगुण के कारण ही आपके हृदय में ये विकार उत्पन्न हुआ है, तो प्रभु श्री राम के रज से ही इस विकार की निवृत्ति भी होगी।
तब तक आप प्रभु श्री राम का इंतजार कीजिए। एक्चुअल में ये वर्ज है, एक्चुअल में ये श्राप है। और इसे कि श्राप कैसे कह सकता है, मतलब ठाकुर जी का इंतजार श्राप हो ही नहीं सकता। तो फिर ऋषि तो अपनी तपस्या में चले गए और अहिल्या माता वहां पत्थर की हो गई। का मतलब है कि कान तो है पर सुनने की इच्छा नहीं है, आंख तो है पर देखने की इच्छा नहीं है, सांस चल रही है पर जीने की इच्छा सिर्फ इसलिए है, सांस लेने की भी इच्छा नहीं है, पर वो जीवन सिर्फ इसलिए है कि राम आएंगे। ना भूख है ना प्यास है। कभी कभी होता है ना, हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, या कथाओं में एकदम शांत होके बैठ जाते हैं शरीर का एक पल के लिए। कभी कभी तो होता है कि कुछ ऐसा प्रसंग आ जाता है, उस 3 घंटे में 3 मिनट भी तो ऐसा होता है कि हम अपने आप को भूल के सिर्फ कथा में बह जाते हैं। तो अहिल्या माता का वही, उनकी दशा वही हो गई कि वो सब कुछ भूल के खाना पीना, चलना फिरना, देखना सुनना तक सब बंद करके एक जगह एक स्थिति में स्थिर होके सिर्फ रघुनंदन का, सिर्फ रघुनाथ का वेट करने लगी कि कब राम आएंगे, कब राम आएंगे। और इधर जनकपुरी जाते वक्त रास्ते में जब वो आश्रम पड़ा, गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा, तो राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये किनका आश्रम है? तो उनके गुरुदेव ने उन्हें सारी बात बताई कि ये अहिल्या ही गौतम ऋषि का आश्रम है और उनकी पत्नी अहिल्या वो कब से आपका इंतजार कर रही है। हे राम, उन पर कृपा करो और अपनी चरण रज उन्हें देकर उन्हें इस श्राप से मुक्त करो और उन पर अपनी कृपा करो। मतलब ऋषि ने उनसे कहा कि हे राम, उन पर कृपा करो। तो राम जी आश्रम में प्रवेश करते हैं। अहिल्या माता वेद करती होती है। और ये एक बात और जजा ने कही है इस कथा में कि राम नव युवक है। राम अहिल्या माता से छोटे हैं। राम एक तो राजा है और राजाओं का फर्ज होता है तपस्वियों का, साधुओं का सम्मान करना, उनका चरण छूना। ना कि कोई तपस्वी राजा के चरण छूता है, नहीं, कभी नहीं। और एक गुरु के, एक ऋषि की पत्नी के सर पे अपने चरण रखना राम लीला की मर्यादा के विरुद्ध था। एक स्त्री को, पर स्त्री को छूना भी राम की मर्यादा के विरुद्ध था। तो उस वक्त राम जी ने चतुर्भुज नारायण का रूप एक क्षण के लिए धारण किया और अपने उस दिव्य चरण को अहिल्या माता के शीश पर रखा। और जैसे ही वो दिव्य चरण उनके शीश पर पड़े, अहिल्या माता वापस से उनके जो जितने भी विकृतियां थी, जितने भी विकार थे, सब शुद्ध हो गए, सब धुल गए, सब पवित्र हो गए और वो वापस से जीवित हो गए। और रघुनाथ को देखा उन्होंने। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया, फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो स्वयं रघुनाथ है, तो स्वयं वही है जिनका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, जिनके चरण रज से मैं पवित्र होने वाली थी, ये तो वही है। तो वो धन्य 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 हो गई। यहाँ राम जी ने चतुर्भुज नारायण के रूप में अपनी चरण रज अहिल्या माता को दी और फिर वापस से राम होकर उनकी चरण रज खुद ली। तो दोनों मर्यादाएं उन्होंने पालन करी। देखो लीला करने में ना राम जी कान्हा जी से बहुत आगे। कान्हा जी ठोक के बोलते कि मैं लीला कर रहा हूँ, तुम देखो। राम जी बोलते मैं तो लीला कर रहा हूँ, तुम्हारी समझ आई तो आई, ना आई तो आगे बढ़ो। ये यार, ये मेरा थोड़ा विचार है राम जी को लेकर, सबका पर्सनल हो सकता है। तो इसके बाद अहिल्या माता राम जी की वंदना करने लगी कि हे रघुनंदन, जो मुझे श्राप मिला था वो भला ही मिला था, इससे मेरी भलाई ही हुई। आपके वो चरण जिससे गंगा जी निकलती है और उस गंगा जी को स्वयं साक्षात महादेव अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों की रज मुझे मुझे मिली है। भला मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। महादेव तो आपके दर्शन के लिए दर्शन करके धन्य 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 हो जाते हैं। और आज वही साक्षात नारायण, वही त्रिभुवन के स्वामी मेरे सामने खड़े हैं। इससे ज्यादा सुखद क्षण मेरे लिए हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा मैं और क्या मांगू। इस प्रकार उन्होंने राम जी से बहुत 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 राम जी की स्तुति करी
और अंत में अहिल्या माता इतना ही कहती है, अपनी आंखों में आंसू भर के, अपनी प्रतीक्षा को पूर्ण होता देख के अहिल्या माता यही कहती है कि हे कमल नयन, हे रघुनंदन, बस आप इतना कीजिए, मैं इतना ही चाहती हूँ कि ये मेरा जो मन रूपी भौरा है वो हमेशा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा 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 पालन करते रहे, सदा पान करते रहे, सदा सदा मैं आपके प्रेम में डूबी रहूं, आपकी भक्ति करती रहूं। और इस प्रकार अहिल्या माता का उद्धार होता है। श्री राधा रमन लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आई होप थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत छोटा था और मैंने जजा की कथा से ही सुना है, खुद से तो कुछ नहीं है। ये जजा की कथा से और श्री रामचरितमानस जी से मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया है। कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। राधे श्याम। थैंक यू सो मच दीदी। आज मुझे राम जी की लीला का एक और नज़रिया मिला देखने का कि कैसे एक श्राप भी हम अलग नज़रिए से देख के उसे कितना बड़ा वरदान समझ सकते हैं कि वो कोई श्राप नहीं था पत्थर का बनना, वो एक वरदान था कि हम भगवान का अहिल्या माता भगवान का इंतज़ार कर रही हैं। और कैसे भगवान ने फिर चतुर्भुज रूप धारण करके, मुझे नहीं पता थी ये बात कि भगवान ने उस टाइम पे चतुर्भुज रूप भी धारण किया था। बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली और बहुत सुंदर सत्र था। मैं निवेदन करता हूँ डिवोटीज में से अगर कोई अपने बातें रख सके। आशीष प्रभु जी, सागर प्रभु जी, माता जी इसमें से अनुभव प्रभु जी, आद्या माता जी, कोई? राधेश्याम। राधेश्याम प्रभु जी, हाँ हाँ, जी। प्रिया दीदी को मैंने पहले भी बोला था कि वे स्वयं तुलसीदास बाबा की शिष्य हैं, मतलब उन्हीं के परिकर में से कोई एक है जो उनकी लिखी कथा को इतने अच्छे और इतने विस्तृत रूप से बता सकता है जो कोई नहीं बता सकता। और वही आज प्रिया दीदी ने करके भी दिखाया है कि अहिल्या बाई के उद्धार का जो मर्म हमें नहीं पता था, जो विषय हमें नहीं पता था, प्रिया दीदी ने उस विषय को उठाकर इतना इतना ब्रीफ रूप, इतना ब्रीफ में और इतना विस्तृत रूप में बता दिया कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। जैसे दीदी ने बताया कि चतुर्भुज रूप भी लिया था और पूरी कथा शुरू से शुरू करके बताई, तो मतलब अहिल्याबाई का तो बस इतना ही पता था कि राम जी के अंगूठा लगा और अहिल्याबाई को वापस उनका देवी स्वरूप मिल गया। पर उन्होंने चतुर्भुज रूप भी लिया, बाद में अहिल्या माता की पदरज भी ली। ये कथा तो दीदी से मैंने खुद ने पहली बार सुनी है, और ये कथा वही बता सकता है जिसने उसको बड़े विस्तृत रूप से सुना हो, और तुलसीदास बाबा ने अपने शिष्यों को ही सुनाया होगा ऐसे। तो दीदी के लिए तो बस इतना ही कह सकते हैं कि दीदी स्वयं स्वयं तुलसीदास बाबा की शिष्या हैं और हैं। बात करूंगी मैं, बहुत अच्छी क्लास थी आज की, गुरुदेव सदैव कृपा करें। हरे कृष्णा। सो दीदी सच में बहुत प्यारी क्लास थी। देव केवलम, जय जय। सच में दीदी। तो आइए अभी हम आशीष प्रभु जी, क्या आप स्तुति करवा पाओगे? हाँ प्रभु जी, प्लीज करवा दीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणव प्रभु, आवाज प्रॉपर आ रही है? कम तो नहीं बिल्कुल है? प्रॉपर आ रही है प्रभु जी, बिल्कुल प्रॉपर है। अच्छा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ स्तुति, फिर हम वहां से पढ़ लेते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्राय जनक राजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्। कौशलेय मंदहास दास पोषणाय वासवादि विनुत सद्वराय मंगलम्। राम 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 राम। चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनादिचर्चिताय हार कटक शोभिताय भूरि मङ्गलम्।
ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलदशदशदेहाय चारुमङ्गलम् राम 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 देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय चावजाद्गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्राननाय अण्डजातवाहनाय अतुलमङ्गलम् राम 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 विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभ्रमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।